राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ का आयोजन देश विदेश के करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर अब तक के आंकड़े माने बसंत पंचमी तक के, तो यहाँ आकर लगभग 35 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं और श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद यहाँ के जो प्राचीन तीर्थ स्थल है उनके दर्शन कर रहे हैं और इस विशाल कुंभ क्षेत्र में जाकर यहाँ तमाम संत महंत महापुरुषों के मंदिर देवालयों के जो पुजारी सेवाएं तो उनके यहाँ शिविर लगे हुए हैं, खालसा लगे हुए हैं और वहाँ अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अगर हम बात करें ब्रज के खालसाओं की, तो ब्रज में बसंत पंचमी से भगवान राधा माधव का दिव्य और भव्य बसंतोत्सव यानी होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ब्रजवासी जो लोग इस कुंभ में यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ भी वो उसी अंदाज में भगवान प्रिया प्रीतम के उस उत्सव को मना रहे हैं। बसंत पंचमी से ही यहाँ होली के रसिया, फाग के रसिया, बसंत के पदों का गायन शुरू हो गया। इस वक्त हम अपने ब्रज मंडल के ही यहाँ लगाए गए सबसे बड़े श्रीजी बाबा खालसा में हैं और श्रीजी बाबा खालसा में आप देख रहे हैं कि बड़े आनंद के साथ बसंतोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस खालसा के जो प्रबंधक हैं रमाकांत गोस्वामी जी, वो साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ प्रयागराज की पावन धरा पर आकर भी कैसे आप ब्रज के उस प्रमुख उत्सव को मना रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जी गोस्वामी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे गुरुदेव पूज्य श्रीजी बाबा महाराज ठाकुर जी की सेवा यशोदा भाव से किया करते थे। बाबा जब भी कुंभ में पधारते तो ठाकुर जी साथ में ही पधारते। श्री बालकृष्ण प्रभु यहाँ विराज रहे हैं और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अनुसार अष्टयाम सेवा विधि से यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही है। बसंत पंचमी को हम लोग जाड़े का अंत मानते हैं कि जाड़े को देश निकारा दो और होली का डांडा रोप दो और आज से धमार शुरू। तो ठाकुर जी के जो पद गायन है अष्टयाम के वो भी बदल जाते हैं, धमार शुरू हो जाती है और रसिया है, काफी है, ख्याल है, ये सब गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पूरा समाज आया हुआ है, पूरा स्टाफ हमारा ब्रज का है और मुखिया भीतरिया सब लोग ब्रज के हैं। कल बसंत पंचमी में 5 प्रकार के पल्लवों का पूजन किया गया, ठाकुर जी के गुलाल लगाया गया और सबने खूब होली गाई। क्योंकि थोड़ी सर्दी है तो अभी हमने फूलों की होली मनाई, गुलाल का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया। और जब जैसे जैसे मौसम में अनुकूलता आती जाएगी वैसे वैसे होली का खेल बढ़ता चला जाएगा। ठाकुर जी यहाँ पूरे वैभव के साथ विराज रहे हैं। होली में फूलों की सजावट होती है, टेसू का रंग घोरा जाता है और अनेक प्रकार के रंग का गुलाल, लाल, पीला, केसरिया, नीला और चोवा, चंदन, अर्गजा, केसर घोर करके ये सब चीज कल तैयार करी गई। और ये उत्सव लगातार अब 45 दिन तक, होली के बाद जो पंचमी आती है तब तक चलता रहेगा। जहाँ ठाकुर जी वहाँ भाग, जहाँ भाग वहाँ उत्सव, जहाँ उत्सव वहाँ आनंद। बोल होली के रसिया की जय। गोस्वामी जी, वो होली की मतलब खुमारी अगर हम कहें तो ब्रजवासियों के ऊपर चढ़ गई है। आपका देख रहे हैं बसंती पीले रंग का, बसंती रंग का आपने फेटा बांध रखा है, वही आपका पटवा है और पीछे जो शायद जो होली हुई है उसी का रंग गुलाल अभी यहाँ लगा हुआ है पिछवाई के ऊपर। तो देखिए मैं हाथ से दिखाऊं तो ये मेरे हाथ पे लगा है ये गुलाल खूब जैसे ठाकुर जी का। तो ये जो ब्रज के जो उत्सव है ये ठाकुर जी को उत्सव देने के लिए है। कुछ सुनाए होली के कोई ने कहा है, जगत होरी ब्रज होरा। और कहीं होरी होती होगी, यहाँ होरा होता है। होली का विशाल रूप, होरी का विशाल रूप और वास्तविक रूप। होरी का मतलब है एक दूसरे के हो जाना। किसी न किसी से गांठ बांध रखी है, कोई बोलचाल बंद है, कोई लड़ाई चली आ रही है, सब भुला दो, ठाकुर जी के रंग में रंग जाओ, कपट को भूल जाओ, प्रेम के रंग में रंग जाओ। होली का मतलब है प्रेम का त्योहार, सौहार्द का त्योहार, सबको एक करने वाला त्योहार, सबको मिलाने वाला त्योहार। ये आनंददायक त्योहार है। तो गोस्वामी जी यहाँ प्रयागराज में हैं, आप बता रहे ठाकुर जी जहाँ विराजमान है तो वहाँ उत्सव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन ब्रज के लिए तो मचल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, हम तो सबसे पहला जो रसिया गाते हैं ना, क्या गाते हैं सुनाऊं थोड़ा सा? सुना बिल्कुल, बहुत। ब्रज की तो लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो हारे, ब्रज की तो लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, ध्यान धरे 9 लख तारे रे लाला,
ध्यान धरे नौ लख तारे, ब्रज की तोय, ब्रज की तोय लाज मुकुट बारे, ब्रज की तोय इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर, तब नख पे गिरवर धारे, तब नख पे गिरवर धारे, ब्रज की तोय, ब्रज की तोय लाज मुकुट बारे, ब्रज की पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, अरे हारे हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, गाय गोप के रखवारे रे लाला, गाय गोप के रखवारे, ब्रज की तोय, ब्रज की तोय लाज मुकुट बारे, ब्रज की तोय। भले ये कुंभ मेला प्रयाग में लग रहा है, लेकिन श्रीजी बाबा नगर तो ब्रज ही है और हर समय हम ब्रज के ही आनंद में रहते हैं। तो देखो कितना सुंदर है, होली का रसिया सुना है जिसके भाव ब्रज की तो लाज मुकटवारे, यानी ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज का जो दायित्व है जो वो सब भगवान कृष्ण पर सौंप कर खुद उसके आनंद में लीन हो जाते हैं और उनका यही भाव रहता है, वो अपने सुख के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी को सुख प्रदान करने के लिए इन उत्सवों का आयोजन करते हैं। और ब्रज में जैसा बताया गोसाई जी ने कि 45 दिवसीय उत्सव है, 40 दिन तो भगवान कृष्ण होली खेलते हैं और उनके इस आनंद को देखकर फिर उनके बड़े भाई बलराम जी से रहा नहीं जाता है। फिर चैत्र मास में 5 दिन उनके औरंगा होते हैं, तो 45 दिवसीय होली का उत्सव। और जैसा उन्होंने कहा गोसाई जी ने, ठाकुर जी जहाँ भी हो वहीं ब्रज बन जाता, भले प्रयाग में है लेकिन ब्रज का माहौल बना हुआ है। ब्रजवासी जो कुंभ का पर्व लेने आ रहे हैं, डुबकी संगम में लगा रहे हैं, तो श्री जी बाबा नगर में आकर वही ब्रज के अंदाज में यहाँ के होली के रसिया, बसंत के रसिया और ठाकुर जी की जो रासलीला भी हो रही है, वहां भी होली के ही प्रिया प्रीतम के द्वारा भी होली के जो रसिया है, ख्याल है, ये होली की गायकी के कई अलग अलग विधा हैं, रसिया, ख्याल और चौपाई है, दोआ है, राग काफी है, तो अनेक रागों में पुष्टि मार्ग संप्रदाय में कीर्तन जो होते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको प्रयागराज में ब्रज की जो झांकी दिखाई है, आइए अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से यहाँ जो रंगमंच पर होली गाई जा रही है और ठाकुर जी के रसियाओं का गायन हो रहा है। तो आपने देखा इस प्रयाग की पावन धरा पर जहां पूरा जो संसार के लोग यहाँ आए हुए हैं और इस त्रिवेणी संगम के महाकुंभ के रस में डूबे हुए हैं, लेकिन जो ब्रजवासियों के जो शिविर हैं, जो खालसा हैं, वहाँ उन्होंने उसका पूरा जो रंग है वो बिल्कुल ब्रज का बना दिया है, कृष्णमय, राधामय, होलीमय। क्योंकि बसंत पंचमी से यहाँ होली का डांडा रोप दिया जाता है और फिर होली का माहौल बन जाता है। तो वही माहौल आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया इस प्रयाग की पावन धरा से। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।